सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दित्यराज और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अपना ओपन करूँ सेटिंग्स, तो जल्दी से जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये है मेरा विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप ये विंडोज़ 10 भी यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऐप्स के अंदर चले आओगे, इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर दोस्तों आपको कुछ काफ़ी सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो आते हैं वो आपको ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज। अब काफ़ी सारे लोगों का दोस्तों जो पीसी या फिर लैपटॉप होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिस वजह से दोस्तों उनको काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यहाँ से अनइंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम तब आ जाती है जब यहाँ पे दोस्तों हम ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है इसको हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अनइंस्टॉल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब दोस्तों लोग चाहते हैं कि ये जो हैवी ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज, इसको डिलीट करके दोस्तों कोई मतलब नॉर्मल या फिर जो लाइट वेट जो ब्राउज़र्स वगैरह आते हैं उसको इंस्टॉल करें। ठीक है दोस्तों, इसको आप अनइंस्टॉल कैसे कर पाओगे वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको आपको ज़रूरत नहीं है, इस सेटिंग्स को आपको सिंपली कर देना है क्लोज, और उसी माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र में या फिर अगर आपके पास कोई भी दूसरा ब्राउज़र है तो दोस्तों उसको आपको एक बार ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है iObit अनइंस्टॉलर। ठीक है, यहाँ पे आपको iObit अनइंस्टॉलर सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन इसको सेटअप करना दोस्तों थोड़ा सा अलग है, तो वो भी स्टेप्स आप देखते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली फ्री डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है उसको डिलीट करते करते इस सॉफ्टवेयर को भी डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों इसको हम कर लेते हैं ओपन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा वेट करते हैं। अगर यहाँ से ओपन नहीं होता है दोस्तों तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपने डाउनलोड्स के सेक्शन में जाके यहाँ से भी दोस्तों इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब इसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पे चालू हो चुका है। लेकिन इंस्टॉल करते समय दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वरना दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी सॉफ्टवेयर्स आपके साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ और भी सॉफ्टवेयर्स दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसको आपको डाउनलोड नहीं करना है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो अनइंस्टॉलर है सिर्फ इसी को आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो वैसे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सिंपली फिनिश वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। दोस्तों शायद इन लोगों ने नए अपडेट में वो जो दूसरे ऐप्स के इंस्टॉलेशन थे उनको निकाल दिया है, तो ये नॉर्मली अब इंस्टॉल होता है। दोस्तों यहाँ से आपको एक अपना जो ब्राउज़र है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। तो सबसे पहले दोस्तों इसको आपको कर लेना है डिलीट। ठीक है, इसके ऊपर आपको टिक लगा हुआ रहने देना है, इसको आपको टिक नहीं करना है, और यहाँ पे आपको सिंपली अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको येस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 800 MB के करीब ये जो सॉफ्टवेयर है ये होता है, तो इसीलिए दोस्तों काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि इसको हम डिलीट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तो डिलीट हो चुका है, लेकिन इसके अलावा इससे जो रिलेटेड फाइल्स वगैरह थे वो भी यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 1.5 GB का जो यूजलेस फाइल्स है वो यहाँ पे रिमूव हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कट कर देते हैं। तो अब गैस अगर आप यहाँ पे जाओगे अपने सेटिंग्स के अंदर, तब यहाँ पे आपको अपना जो ब्राउज़र है एज ब्राउज़र वो आपको यहाँ पे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे आप सर्च भी कर लोगे तब भी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये तो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर, इसको अगर आप रीस्टार्ट करोगे अपने लैपटॉप को तो ये ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गाइस हम क्या करते हैं कि सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो गैस जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो माइक्रोसॉफ्ट मैंने सर्च कर लिया है, और यहाँ पे स्टोर नहीं, यहाँ पे आपको एज सर्च कर लेना है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये ब्राउज़र में दिखा रहा है, ना कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली दोस्तों अब डिलीट हो चुका है। अब यहीं से दोस्तों आप चाहो तो ये जो सॉफ्टवेयर हमने iObit अनइंस्टॉलर को डाउनलोड किया था ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसको भी दोस्तों आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये रहा दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर, तो इसको भी आप अनइंस्टॉल यहाँ से कर सकते हो अगर आपका काम एक बार कंप्लीट हो जाता है तो, या फिर अगर आप इसको रखना चाहो तो आप रख सकते हो, वरना मैं तो दोस्तों यहाँ पे डिलीट ही कर देता हूँ। तो वैसे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा जो ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी यहाँ से डिलीट हो चुका है।
और यहाँ पे हमारा जो पीसी है वो नॉर्मल हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ऐसी काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियोस को देखना चाहते हो, और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।